सबसे पहले जो खबर है वो मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां कोरोना वॉरियर इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंस्पेक्टर को श्रद्धांजलि दी। देवेंद्र कुमार के परिवार को एमपी सरकार 50 लाख की मदद देगी। देवेंद्र चंद्रवंशी की पत्नी की सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति भी की जाएगी। ये एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। एमपी सरकार ने आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। 50 लाख की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी परिवार को और इसी के साथ उनकी पत्नी की सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति भी की जाएगी। हरीश देविकर इंदौर से मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हरीश, ये पूरा मामला भी बताइए। और अभी क्योंकि सरकार ने कई तरह के आश्वासन दे दिए हैं, मदद का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन ये परिवार के लिए बेहद दुख वाली घड़ी। जी देखिए, इंदौर में जो टीआई जो सबसे पहले पुलिस कर्मियों में इंदौर में जो पॉजिटिव आने वाले में थे, ये देवेंद्र चंद्रवंशी थे और 19 दिन से हॉस्पिटल अरविंद हॉस्पिटल जो निजी अस्पताल है उसमें एडमिट थे। 30 मार्च को इनको एडमिट किया गया था और इनके कोविड में जो रिपोर्ट आई थी शुरू की पॉजिटिव आई थी, बाद में बताई जा रही है 2 नेगेटिव आई थी। अचानक तबियत खराब हुई, उसके बाद इनके एक्सपायर हुए। हालांकि अस्पताल के डॉक्टर्स हैं इसको वो मौत को कोरोना से नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है कि एल्मोनरी एबिल्यूजन जो हार्ट अटैक से जो होता है उस कॉमन हार्ट अटैक में मौत हुई है, लेकिन जो अंदर की बात है वो पॉजिटिव कोरोना के कारण ही हुई है। और इसमें सीएम ने भी ट्वीट किया है। इंदौर के डीआईजी जो है हरिनारायण चारी, उन्होंने भी इस बात को माना है कोरोना की लड़ाई में कि जंग में जो है वो हार गए हमारे टीआई। तो अब स्थिति जो बड़ी विकट हो गई है इंदौर की। 48 का आंकड़ा हो गया मौत का और 1000 से ज्यादा पॉजिटिव है। और इस टीआई की मृत्यु से पूरा पुलिस प्रशासन महकमा भी हिल गया है, जो दिन रात जुटा हुआ है, कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहा है अपने घर परिवार छोड़ के। उनके परिवारों की चिंता भी बढ़ गई है। अयोधी, धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल परिवार को लेकर चिंता भी लाजमी है और सभी को आइसोलेशन में भी रखा गया था, लेकिन 50 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान एमपी सरकार की तरफ से कर दिया गया है और पत्नी की सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति को भी सुनिश्चित किया गया है। कमलनाथ के लिए कुर्सी पहले, कोरोना संकट बाद में। मध्य प्रदेश में कोरोना के कर्मवीरों पर सवाल क्यों? कमलनाथ ने जमातियों को कोरोना टेस्ट से बचाया। कांग्रेस का हाथ जमातियों के साथ। और बड़ी खबर यह कि मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमलनाथ कुर्सी बचाने में लगे रहे, कोरोना संकट पर ध्यान नहीं दिया, ये कहा है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए बीजेपी अध्यक्ष ने। और कमलनाथ पर मरकज के जमातियों का कोरोना टेस्ट भी नहीं कराने का आरोप लगाया है। कमलनाथ की नीतियों की वजह से ही इंदौर, भोपाल में कोरोना ज्यादा फैला, बीजेपी अध्यक्ष का ये कहना। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना के केस बढ़कर लगभग 1400 के से ज्यादा हो चुके हैं। 1407 ही मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि यहां पर इस जानलेवा महामारी से 70 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए। इस वक्त मेरे साथ मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा फोन पर जुड़ गए हैं। वीडी शर्मा साहब, क्या ऐसे समय पर अभी आरोप प्रत्यारोप लगाना मुनासिब है क्या? आरोप प्रत्यारोप हम लोग नहीं लगा रहे, भारतीय जनता पार्टी या हमारा जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो नहीं लगा रहे, लेकिन कमलनाथ जी और कमलनाथ जी के जो आसपास के लोग हैं वो लगातार इस बात का उल्लेख करते जा रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, कहीं आरोप कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जब वो मुख्यमंत्री थे, कोरोना दस्तक दे चुका था इंदौर के अंदर। मेरा तो प्रश्न है ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पूछिए उनसे
कि 17 फरवरी और 22 फरवरी को भोपाल के अंदर अधिकारियों की, पुलिस प्रशासन की, इंदौर के लोगों को बुला करके बैठक कर रहे थे। क्या कोरोना की बात उसमें उन्होंने की थी? केवल और केवल आईफा अवार्ड इंदौर के अंदर कैसे, और पूरा प्रशासन का तंत्र इंदौर का इस काम में लगा था कि वहां पर आईफा अवार्ड को भव्य कैसे बनाया जाए। क्या आप सारी चीजें भूल गए? क्या देश के अंदर क्या हो रहा था? माननीय मोदी जी आगाह कर रहे थे, सारे प्रशासन तंत्र को मजबूत कर रहे थे इस काम के लिए। और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आपने कहा कि मुझे राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था, ये कमलनाथ जी ने कहा, हमने नहीं कहा। आरोप प्रत्यारोप नहीं, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबको आह्वान किया। कमलनाथ जी से बात की, दिग्विजय सिंह से बात की, और भी हमारे उमा भारती जी से बात की, सारे मुख्यमंत्रियों उन्होंने बात की, समाज के सभी लोगों को। हम लोगों ने भी हमारा टास्क फोर्स बनाया, उनने सबने कोऑर्डिनेट किया समाज के हर वर्ग को, और हमने अपील किया कि सभी के लिए महामारी है, जनजीवन को बचाना हमारा पहला उद्देश्य, हम इस काम में लगे। लेकिन आप किस काम में लगे? कमलनाथ जी और कमलनाथ जी के श्रीमान विवेक तनखा जी, दिग्विजय सिंह जी किस काम में लगे हैं? सरकार पर आक्रमण करने में। हाँ। इसका पॉलिटिकल लाभ लेने। अरे पॉलिटिकल लाभ क्या लोगे? आपका तो कोरोना वायरस उसी समय प्रभावित आपको कर गया था, कांग्रेस का कोरोना वायरस, जिसके कारण से आप उसको बचाने में लगे रहे कमलनाथ जी। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि ये बात प्रश्न उनसे करना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप हम नहीं कर रहे हैं। हमने सबसे अपील की है, हम इस काम में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वीडी शर्मा, कोई भूखा न रहे। वीडी शर्मा सर, अब तो सरकार आपकी है और आप जो आरोप लगा रहे हैं, अगर मैं अगर वो कांग्रेस के का जब कोई लीडर हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि अब तो ये जवाबदेही भी आपकी हो गई और अब प्लानिंग भी आपकी हो गई, तो क्या करना है उस पर मंथन भी तो जरूरी हो गया ना। इसलिए आपको ध्यान में होगा कि टास्क फोर्स समाज के सभी वर्गों से बात कर रहा है। कल मैंने सभी उद्योगपतियों से बात की, माननीय मुख्यमंत्री लगातार बात कर रहे हैं, मैंने सभी जर्नलिस्ट से बात की, हमने डॉक्टर्स और इनके बारे में एक एडवाइजरी कमेटी सरकार ने बनाई है। हम आगामी रणनीति में कैसे इसको रोका जाए। इंदौर और भोपाल जो तबलीगी जमात के कारण से इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, जहां बाकी मध्य प्रदेश में कोई परेशानियां नहीं थी। मैं तो ये भी मेरा प्रश्न है, ये आरोप नहीं है। जिस बात को कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में एकदम इतनी चीजें कैसे हो गई, भैया तबलीगी जमात के लोगों की जांच क्यों नहीं की थी आपने? क्यों इंदौर के अंदर आपको उनको छिपा के रखे जी? और जैसे ही ये चीजें सामने आई और हमने उन पर, माननीय मुख्यमंत्री ने 23 मार्च को शपथ ली है, उसी रात से उन्होंने काम प्रारंभ कर दिया था माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, और इस काम में कुछ जुट गए थे, तब सारी चीजें क्यों निकल करके आ गई? आपने कोई इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था नहीं की, आपने किसी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था नहीं की, आपने किसी प्रकार का इंदौर के अंदर, भोपाल के अंदर इन बातों पर वीडी शर्मा साहब, क्योंकि अब आप मेरे साथ जुड़े हैं तो सवाल तो मैं आपसे लूंगी खैर इन सब बातों पर, लेकिन अभी तो ये भी प्राथमिकता हो गई है ना कि इन बातों को छोड़कर, क्योंकि अगर आपको लगता है कि इस तरह की लापरवाही बढ़ती गई है पिछली सरकार से प्रदेश में, तो अब आप लोग और किस तरह से सावधानी बरत सकते हैं, ध्यान इस पर देने की भी ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जुड़े हुए थे हमारे साथ, वो कमलनाथ को लेकर आरोप लगा रहे हैं, उनकी नीतियों को लेकर आरोप लगा रहे हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोप भी हम देख रहे हैं इस वायरस के दौर में। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई और इसकी एक बड़ी वजह जमात है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल कोरोना संक्रमितों में 30% लोग या तो तबलीगी जमात से जुड़े हैं या उनके संपर्क में आए हैं। वहीं अब मरकज में रोहिंग्या भी जाने की खबर आई है, जो बेहद चिंताजनक है, और इस मामले में गृह मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट जारी किया। कोरोना से लड़ाई जमात ने मुश्किल बढ़ाई। जी हां, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जमात की वजह से देश में सबसे तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं। पहले जमात ने कोरोना फैलाया, अब रोहिंग्या ने मुसीबत बढ़ाई। जी हां, कोरोना और मरकज को लेकर अब बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मरकज में रोहिंग्या शामिल हुए थे और अब वो गायब हो गए हैं। बीते कई हफ्तों से मोदी सरकार कोरोना को रोकने के लिए एक के बाद एक बैठक करके हालात संभालने में जुटी है। दूसरे राज्यों की सरकार भी कोरोना को हराने में जुटी हुई है, लेकिन देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में अब भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में कोरोना को लेकर जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ी है, उसकी सबसे बड़ी वजह जमात है, और मरकज ने जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में कोरोना का कहर बढ़ाया है, उससे चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आगे हम आपको यह बताएंगे कि जमातियों ने कोरोना का कहर कैसे फैलाया।
लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अब मरकज से निकले रोहिंग्या ने सरकार की मुसीबत कैसे बढ़ा दी है। जानकारी चौंकाने वाली और बेहद खतरनाक है कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में कई रोहिंग्या मुस्लिम भी शामिल हुए थे जो अब गायब हो गए हैं। मतलब ये रोहिंग्या चुपचाप देश भर में कोरोना को फैला रहे हैं। गृह मंत्रालय ने इस मामले में चिट्ठी लिखकर राज्यों को आगाह किया है तुरंत रोहिंग्या की जांच करने और उनकी पहचान करके स्क्रीनिंग करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखकर ये साफ कहा है कि उन रोहिंग्यास का पता लगाया जाए जो तबलीगी जमात के कार्यक्रम में जगह जगह शामिल हुए थे और वो कहां पर हैं, और उन रोहिंग्यास को पता करके उनका टेस्ट भी कराया जाए, उसकी कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच भी कराई जाए। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार के आदेश के साथ ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। हमारी तो मांग रही है कि मास टेस्टिंग हो, उसमें सभी शामिल है। होम मिनिस्ट्री किस इरादे से कह रही है रोहिंग्या का भी अलग से किया जाए, तो वो तो रोहिंग्या सब में शामिल है, उनका भी करिए, लेकिन अलग से सिंगल आउट करके उनका पॉलिटिकल इरादा है या क्या है वो जाने। रोहिंग्या हो या किसी जमात के लोग हों, किसी धर्म संप्रदाय के लोग हों, उनका बचाव अन्य सवालों को लेकर के आप कर सकते हैं, लेकिन इस विश्वव्यापी जो संक्रमण है उसमें किसी के प्रति भी बढ़ती हुई नरमी बड़े खतरों को, बड़ी संभावनाओं को जन्म देगी। हालांकि जैसे ही सरकार ने रोहिंग्या को लेकर अलर्ट जारी किया, अलग अलग राज्य में रोहिंग्या को लेकर हलचल तेज हो गई है। जम्मू के भटिंडी इलाके में जहां सबसे ज्यादा रोहिंग्या रहते हैं, वहां ड्रोन ने लगातार निगरानी रखी है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और कड़ा पहरा भी रखा जा रहा है। तबलीगी और रोहिंग्या जो नेक्सस उभर के सामने आ रहा है, उससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। और प्रशासन को भी इस इलाके में लगभग जो रोहिंग्या बस्ती है वो नजदीक ही रोहिंग्या बस्ती है, और वहां पे कई जो है अगर बात करें तो लगभग जो है ऑफिशियली भी सरकार ने यह माना है कि 5000 के करीब रोहिंग्या जम्मू कश्मीर में रहते हैं। हालांकि संख्या उनकी बहुत ज्यादा है। एक तरफ जहां रोहिंग्या से सरकार चिंतित है, वहीं सरकार के मुताबिक देश में कुल कोरोना संक्रमितों में 30% लोग या तो तबलीगी जमात से जुड़े हैं या उनके संपर्क में आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना संक्रमितों की संख्या देश में 4291 हो गई है। 14,378 पॉजिटिव केसेस जो आए हैं, उसमें से 4,291 लगभग 29.8% केसेस निजामुद्दीन मरकज क्लस्टर से सिंगल सोर्स से संबंधित पाए गए हैं, जिससे 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से इससे रिलेटेड केसेस पाए गए। मुख्यतः तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसी हाई डिजीज बर्डन स्टेट्स में, जो कि टॉप 10 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ केस लोड्स हैं, वहां पर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड केसेस पाए गए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस राज्य में कितने प्रतिशत लोग जमात के हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं। तमिलनाडु में 84%, दिल्ली में 63%, तेलंगाना में 79%, उत्तर प्रदेश में 59%, आंध्र प्रदेश में 61%, अरुणाचल में 100%, यानी एक मामला वो भी जमात से ही जुड़ा, असम में 91% और अंडमान में 83% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ये आंकड़े कहीं न कहीं ये बताते हैं कि देश में कोरोना को फैलाने में जमात की भूमिका काफी अहम है। अब सरकार के लिए दोहरी दिक्कत ये हो गई है कि एक तरफ जमात के लोगों को उन्हें खोजना है और दूसरी तरफ रोहिंग्याओं को भी। जम्मू से राजू केरनी के साथ दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे।